हेलो फ्रेंड्स, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और आपको उसमें कितने मार्क्स का विषय होता है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जी हाँ दोस्त, कॉमर्स स्ट्रीम में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, जिसे हिंदी में लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र कहा जाता है। ये सब्जेक्ट में आपको मैथ का सवाल बनाना होता है, यानी कि मैथ जो बनाते हैं कॉमर्स विषय में क्लास 12th में अकाउंटेंसी विषय ही मैथ का सब्जेक्ट होता है। दूसरा है बिजनेस स्टडी और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है आपका हिंदी और छठा है आपका इंग्लिश। यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन आपको इनमें से किन्हीं 5 विषय का ही चुनाव करना होता है। चलिए इसे समझते हैं कि कौन कौन से 5 विषय आपको इसमें सिलेक्शन करना होता है। शुरुआती के 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, यह आपका मेन सब्जेक्ट होता है, इसे आपको लेना ही पड़ेगा। अकाउंटेंसी को शॉर्ट फॉर्म में ACY के नाम से जानते हैं और इसको ACY भी लिखते हैं, और बिजनेस स्टडी को BST के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के श्रेणी में आते हैं। आपको इन दोनों विषय में से किसी एक विषय का चुनाव करना होता है, और 2 सब्जेक्ट लास्ट के जो बचे हैं हिंदी और इंग्लिश, इसको लैंग्वेज सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका अदर सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। आइए समझते हैं कि ये सभी जो सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, EPS और हिंदी और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये कितने मार्क्स के होते हैं एग्जाम में। इन सभी विषय का कितना कितना नंबर का पेपर आपको देना होता है और उसमें आपको कितना पासिंग मार्क्स लाना होता है, और किस विषय में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, इसे समझते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है आपका टोटल 500 मार्क्स का होता है, यानी कि 500 का आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद से आपको बगल में यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया गया है, टोटल मार्क्स दिया गया है। उसके बाद से आपको उसमें कितना पासिंग नंबर लाना है और किस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, यानी कि मैथ। इसमें आपको टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाने होते हैं। इसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिकल पेपर नहीं देना होता है आपका। सेकेंड में है बिजनेस स्टडी, इसमें भी आपका एग्ज़ाम 100 नंबर पेपर का होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए केवल 30 नंबर लाना होता है। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट में EPS का एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। तो EPS का भी पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 33 नंबर यानी कि 33 नंबर लाना होता है। इस विषय में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, इसे समझते हैं। आपको 70 नंबर आपको रिटन पेपर होता है, यानी कि 70 नंबर आप रिटन पेपर देंगे और 30 नंबर आप इसका प्रैक्टिकल पेपर देंगे, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपसे लिया जाएगा। और हिंदी जो है, पहले के बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, इसका सिलेबस चेंज था। पहले के सिलेबस में था हिंदी यदि आप 50 मार्क्स का लेते हैं तो आपको इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का लेना पड़ेगा, और इसके अपोजिट जो है, यदि आप हिंदी 100 मार्क्स का लेते हैं तो आपको इंग्लिश 50 मार्क्स का लेना पड़ेगा। लेकिन अभी यह सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी के सिलेबस की बात करें तो आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना हो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट लेना हो, आप इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट का
सिलेक्शन करते हैं, इसमें आपको 50 और 100 मार्क्स को अब हटा दिया गया है। आप इन दोनों में आपको केवल 100 अंक का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हिंदी में आपको 100 अंक का पेपर लिया जाता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। इसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 30 नंबर लाने होते हैं और इसमें भी किसी तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर फ्यूचर में जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप जो है MCQ का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और सभी चैप्टर का आप नोट्स जो है उसको रीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है www.commercehindimein.in। जी हाँ दोस्त, आपको www.commercehindimein.in को आपको सर्च करना है। इस वेबसाइट पे आपको सभी मटेरियल बिल्कुल फ्री में